कराची में 9 मई जैसा वाक़या करने की खतरनाक कोशिश की गई। टीवी चैनल्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, सहाफ़ियों को धमकाया गया। चाहते तो गिरफ्तारियां और सख्त इक़दाम कर सकते थे। ये तो सिंध हुकूमत थी जिसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के आने से पहले एक थ्रेट आया था, हमने जानबूझकर नहीं बताया ताकि तशवीश न फैले। सईद गनी ने उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, इन्हें सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। KP हुकूमत ने समझौते की खिलाफ वर्जी की। जब ट्रैफिक जाम में फंसे तो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। इंतज़ामिया ने जो रूट दिया उस पर नहीं गए। हैदराबाद में जाकर नाम लेकर तनकीद शुरू कर दी। सुहेल अफरीदी को जो इज्जत दी गई आपने उसकी लाज नहीं रखी, एक एक चीज़ की खिलाफ वर्जी की। PTI को जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दी थी, इजाज़त के 5 मिनट में इनका बयान आया कि सड़क पर जलसा करेंगे। आपके जहन में शरारत थी, आपने कुछ और करना था। PTI का कौमी धारे में रहकर सियासत का कोई मूड नहीं। ओपोजिशन लीडर की तकर्री पर स्पीकर कौमी असम्बली के साथ अहम बैठक। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान स्पीकर की ओपोजिशन को दावत। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, आमिर डोगर स्पीकर चैम्बर में चले गए। वफ्द ने ओपोजिशन लीडर की तकर्री से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ फराहम की। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जुमेरात तक ओपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा, कागजात जमा करवा दिए, कल तक तस्दीक हो जाएगी। अब तक ओपोजिशन लीडर के लिए एक ही नामजदगी हुई है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का तकर्रुर हो जाएगा। असद कैसर ने कहा कि मैं खुद भी स्पीकर रहा हूँ, तकाज़ों का इल्म है, उम्मीद है कि इस अमल में मजीद कोई ताख़ीर नहीं होगी। उधर PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर को खत लिखा कि अपोजिशन की अक्सरियत महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर चुकी है। रूल्स के तहत तकर्रुरी का नोटिफिकेशन फ़ौरन जारी किया जाए। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन सदर ट्रंप को पेश। फौजी, साइबर और नफ्सियाती ऑप्शंस बताए गए। अमरीकी महकमा दिफा का 2 अहदेदारान के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि अमरीकी सदर को बताया गया फ़ज़ाई ताकत मरकज़ी हैसियत रखती है, दूर मार मिसाइल भी अहम है। पेंटागन के मनसूबा साजों ने सदर ट्रंप को साइबर ऑपरेशन और नफ्सियाती मुहिम के ऑप्शन भी पेश किए। ऑप्शंस का मकसद ईरान के ढांचे, मवासलात और सरकारी मीडिया को कमज़ोर करना है। क़तर के अल उदीद एयरबेस पर अमरीकी सरगर्मियाँ तेज़, रात को जंगी तैयारों की परवाज़ें। उधर अमरीका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। कहा, ईरान में एहतजाज तशद्दुद में बदल सकते हैं, मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मेनिया या तुर्किया के ज़रिए ईरान छोड़ दें। ऐसे इंतजाम करें कि अमरीकी हुकूमत की मदद पर इन्हिसार ना हो। जो अफराद ईरान नहीं छोड़ना चाहते वो महफूज जगहों पर रहें। अमरीकी सदर ने ईरान पर नई तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरन होगा, फैसला हतमी है, तब्दीली नहीं होगी। चीन की अमरीकी इक़दाम की मजम्मत। कहा कि अमरीका में चीनी सफारतखाने ने टैरिफ से मुताल्लिक़ इक़दाम मुस्तरद किए। कहा कि टैरिफ के बेतरतीब नफाज के खिलाफ चीन का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह मुस्तकिल रहा। टैरिफ या तिजारती जंगों में कोई फातह नहीं होता, दबाव या ज़बरदस्ती मसाइल हल नहीं किए जा सकते। चीन अपने जायज़ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। एक तरफ़ा गैर कानूनी पाबंदियाँ और दायरा इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल की सख्त मुखालफत करते हैं। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। जाली दवाइयों और जाली डिग्रीज का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सेनेटर परवेश खान ने कहा, कल एक ऑर्डिनेंस सदर के दस्तखत के बगैर जारी हुआ, सदर को भी धोखा दिया गया। इनके नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ और उन्हें खबर ही नहीं। हुकूमत ने कहा, यह गलती से हो गया, होश के नाखुन ने। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उसे अपनी सफ़ों से बाहर निकाले। जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बंद किया जाए। ऐसी गलतियां हुकूमती इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह होंगी। मईशत का रोड मैप IMF के बगैर बनाया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी कायम। खुसूसी कमेटी IMF से निकलने के ऑप्शन पर गौर करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना है, पाकिस्तान के पास 2 ही रास्ते हैं, कर्जे लें या बरामदात बढ़ाएं। हमें बरामदात और पैदावार में इजाफा करना होगा। एक्सपोर्ट इमरजेंसी की तजवीज़ है, बरामदात $60 अरब तक ले जाना होंगे। हसन इकबाल की भारतीय एक तरफा इक़दामात की भी मजम्मत। कहते हैं, सिंतास माहदे की मअतली खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान के आबी हकूक़ पर जाहरियत की गई। भारत का मकसद पाकिस्तान को पानी के बहरान से दो चार करना है। पानी के बहरान से निमटने के लिए अमली और काबिल अमल हल पेश करने का हुक्म। खुसूसी वर्किंग ग्रुप के क़याम का टास्क दे दिया।
पाकिस्तान मादनियात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी तरक्की में तब्दील करने के लिए तैयार। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट का पाकिस्तान के लिए कानूनी बतौर स्ट्रेटेजिक तरजीह पर खुसूसी आर्टिकल शाया। जरीदे में कहा कि पाकिस्तान ने मादनियात के शोबे में पॉलिसी इस्लाहात की हैं। पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर मालियत के गैर इस्तेमालशुदा मादनी वसाइल हैं। रैकोडिक मनसूबा दुनिया की सबसे बड़ी गैर तरक्की याफ्ता तांबे और सोने के कानों में से एक है। कीमती पत्थरों की मालियत तकरीबन $450 अरब लगाई जाती है। 8 और 9 अप्रैल के इस्लामाबाद में दूसरा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम मुनाकिद होगा। पाकिस्तान खुद को आलमी सतह पर काबिल एतमाद सरमायाकारी के लिए तैयार माइनिंग मईशत के तौर पर पेश करेगा। मादनियात के हुसूल की दौड़ में पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक मरकज बन सकता है। डिजिटल असासाजात के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त, डिजिटल असासों को महफूज और मुनज़्ज़म माहौल में लाने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आईकॉन टेक्नोलॉजी के वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत की तरजीह सारिफ का तहफ़्फ़ुज़, शफाफियत और माली शमूलियत है। डिजिटल असासों की बढ़ती सरगर्मी को रेगुलेट करना ज़रूरी है। पाकिस्तान आलमी डिजिटल असासा मार्केट में तेज़ी से उभर रहा है। आईकॉन टेक्नोलॉजी ने अमेरिका और कैनडा के रेगुलेटरी तजुर्बात शेयर किए। बैंकिंग सिस्टम के जरिए डिजिटल असासों की शमूलियत पर तबादला ख्याल भी किया गया। चीन का पहली बार G10 तैयारी की कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान। दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी सनअत ब्यूरो की जानिब से बयान जारी किया। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि चीनी जंगी तैयारी G10CE ने मई 2025 में अपनी पहली अमली जंगी कामयाबी हासिल की। फ़ज़ाई लड़ाई के दौरान मुतादिद दुश्मन तैयारों को मारा। ये तैयारे खुद किसी नुकसान से महफूज रहे। इस जंगी कारकर्दगी ने दिफाई माहिरीन आलमी हवाबाजी की सनत की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। बयान में गुज़श्ता साल मई का जिक्र मगर पाक भारत जंग का बराह रास्त कोई जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान ने जंग में भारत के राफेल तैयारे मार गिराए थे। अमेरिकी सदर ने भी कई मरतबा भारतीय तैयारे गिरने का बयान दिया है। भारतीय अफवाज के सरबराह जनरल अनिल चौहान भी तैयारों के नुकसान का एतराफ़ कर चुके हैं। मकामी हुकूमतें बाख्तियार होंगी तो अवामी मसाइल दहलीज पर होंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तक़रीब से खिताब। मकामी हुकूमतों की अहमियत पर जोर। कहा मुल्क में बल्दियाती हुकूमतों का मौसर निज़ाम होना चाहिए। आर्टिकल 140A कहता है मजबूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए। जमहूरी निज़ाम को मुंतखब अरकान ही चलाएंगे। हमारे सियासतदान सर जोड़ कर बैठे। इख्तियारात की मुंतकली मजबूत बल्दियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है। जब तक गठजोड़ नहीं टूटता तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। पूरी दुनिया यही निज़ाम चला रही है। कानून मौजूद है मगर हमारा रवैया दुरुस्त नहीं। सरकारी इदारों के ज़िम्मे कर्ज़े और वाजिबात 9.5 खरब से तजावुज़ कर गए। तेल, गैस, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के अखराजात भी शामिल। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 4.9 ट्रिलियन रुपये हो चुका है। सरकारी इदारों का हुकूमती ज़मानतों और मुसलसल कर्ज़ों पर इन्हिसार ख़तरा है। नाक़िस गवर्नेंस और सियासी मुदाख़लत से सरकारी इदारों की कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। खसारे में चलने वाले इदारों के बढ़ते कर्ज़ों से माली दबाव में इजाफा हो रहा है। सब्सिडीज़ में ताख़ीर से सरकारी इदारों की माली हालत मज़ीद ख़राब हो रही है। इस्ताद ना हुई तो कौमी माली इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चौथी मरतबा कमी का इम्कान। 16 जनवरी से पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 70 पैसे कम हो सकती है। अलाई डीजल 2 रुपये 8 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपया 82 पैसे सस्ता होने का इम्कान। ओगरा हतमी वर्किंग करके समरे इरसाल करेगा। कौमी असम्बली के इजलास में इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। रियाज वतियाना ने नोटिस पेश किया। वज़ीर मुमलिकत अलाल चौधरी ने जवाब दिया कि दरख्तों के काटने पर बेजा तनकीद की गई। दरख्तों की कटाई पर नए दरख्त भी लगाए गए हैं। दरख्त उखाड़ कर सड़क नहीं बनाई गई। चंद इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लामाबाद की ज़रूरत थे। इस्लामाबाद में मौजूदा हुकूमत के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम मनसूबों पर ब्रीफिंग देने को तैयार हैं। वक्त के साथ साबित हुआ कि पौधों की कुछ इकसाम मुज़र सेहत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्तों की कटाई से मुतालिक एक कमेटी बनाई। रिपोर्ट में दरख्तों की कटाई गैर कानूनी साबित नहीं हुई। ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की
दहलीज पर पहुंचाने का आज़म। मुनफरिद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएगी। काश्तकार मौके पर मिट्टी और पानी की तजियाती रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज़ कायम किए जाएंगे। मरीम नवाज ने कहा किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़राई आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इक़दाम से नवा सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्किल है। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड, ट्रैक्टर समेत दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद जारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना अजलास मुराद अली शाह की तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। कहते हैं सिंध हुकूमत कराची के लिए 83 अरब रुपये का पैकेज दिया है। FWO शहर में तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम करेगी। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, निकासियाब, पानी और सेहत के मनसूबे मुकम्मल होने से कराची दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा। सनती इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। वज़रा अपने महकमों के तरक्याती कामों की खुद निगरानी करें। सिंध हाई कोर्ट के 12 में से 10 जजेस की मुस्तक़ली की मंजूरी। जस्टिस मेरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्लीम सुल्ताना और जस्टिस रियाजत अली सहर की मुस्तक़ली पर गौर। जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस खालिद हुसैन शहानी और जस्टिस अब्दुल हामिद शामिल हैं। जस्टिस फयाजुल हसन, जस्टिस जान अली जुनेजो और जस्टिस नासिर अहमद एजेंडे में शामिल। जस्टिस अली हैदर अदा, जस्टिस उस्मान अली और जस्टिस मोहम्मद जाफर रजा की मुस्तक़ली पर भी गौर किया गया। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की मुद्दत में तौसी पर भी गौर किया गया। बलूचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफा आइनी करार। वफाकी आइनी अदालत ने दोहरा पहलू असूल को तस्लीम करते हुए कानून आइनी करार दिया। रिमार्क्स दिए, एक कानून के वफाकी और सूबाई दोनों पहलू हो सकते हैं, इसलिए कानून दुरुस्त है। मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है। मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। लेबर वेलफेयर सूबाई अख्तियार है, इसलिए सूबाई असम्बली को कानून साजी का हक हासिल है। सूबाई कानून वफाकी अख्तियार को ख़त्म नहीं करता बल्कि आइनी हम आहंगी में आता है। अदालत ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पटिशन मुस्तरद कर दी। दहशत गर्दी में अफगानिस्तान नहीं तो और कौन मुलविस है। सुहेल आफरीदी रियासत से अफगानिस्तान के मुलविस होने के सबूत मांग रहे हैं। एक मरतबा IG से सिक्योरिटी ब्रीफिंग ले लें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंदी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा, क्या आपको दिया खान और टांग की सूरत हाल का इल्म नहीं? कोरम और तिराह में फिर IDPs का मसला जन्म ले रहा है। सूबाई हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। सुहेल आफरीदी के दौरे सिंध में रवैये पर हैरत का इजहार। कहा कि सिंध हुकूमत ने उन्हें प्रोटोकॉल दिया, ये शहर में घूमे, जलसा किया, अब खबरों में रहने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सेफ सिटीज़ मनसूबे पर जायज़ा इजलास। सुहेल आफरीदी के मनसूबे पर काम मज़ीद तेज़ करने और मुक़र्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। ज़म-अज़ला में मनसूबे के लिए 24 घंटे सोलर की फराहमी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सेफ सिटीज़ मनसूबे अमन अमान और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम संग मील है। पूरे सूबे को मरहला वार सेफ सिटीज़ मनसूबे का हिस्सा बनाया जाएगा। अमन अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत की पहली तरजीह है। जदीद टेक्नोलॉजी से ले सेफ सिटीज़ मनसूबा जराइम की रोकथाम और अमन की बहाली में मौसर किरदार अदा करेगा। तूरखम बॉर्डर पर कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से आने वाले ट्रक से भारी मिक़दार में असलहा और एमुनेशन बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक बरामद किए गए असलहे में हज़ारों कारतूस, मैगजीन और दीगर सामान शामिल है। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक गैर कानूनी तौर पर मक्की मफ़ानियों को छोड़कर पाकिस्तान में आ रहा था।